हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है जुलाई 2022 और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आपसे खुद मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट कार्ड केम अप फॉर यू इज 6 ऑफ पेंटिकल। ये आपके लिए मैसेज हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब बैलेंसिंग आ रही है। आपको अगर दो चीज़ों को आपको मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हैं। इस मंथ में दो जगह पे दो चीज़ों को टाइम देना है तो आप मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए अदर फर्दर मैसेजेस क्या हैं इन मंथ ऑफ जुलाई में। मंथ ऑफ जुलाई फर्स्ट 10 days, मिडिल 10 days, लास्ट 10 days का स्प्रेड है। What are the messages for Taurus in first 10 days of July? What are the messages for Taurus in middle 10 days of July? What are the messages for Taurus in last 10 days of July 2022? Okay, so underneath the deck आपके पास है Chariot, 5 of Pentacles, moving successfully, whether it's a travel, whether it's चाहे ये ट्रैवल है, चाहे आप मूव फॉरवर्ड करें अपने लाइफ में। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट 10 days में। ओके, द फूल, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ wands। फूल, 6 ऑफ कप एंड पेज ऑफ wands। सो यहाँ पर हो सकता है कि पहले आपने अपने पार्टनर से रिकन्सिलिएशन के हवाले से आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र हुआ है या इस महीने में हो सकता है, या आप खुद करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ दोबारा से रिकन्साइल मीन्स के दोबारा से आप अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं, अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आप उसके साथ उसकी यादें तो आपके जहन में आ रही हैं, या फिर आप उसके पास दोबारा से आपका दिल उसकी तरफ खींच रहा है, लेकिन आप जो है इस वक्त बिल्कुल तन्हा महसूस करें अपने आप को। हो सकता है रिकन्सिलिएशन के बाद भी आपकी रिकन्सिलिएशन हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा अनस्टेबल फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। लेकिन इन मंथ ऑफ जुलाई में आप अपनी इन सारी जो भी सिचुएशन है इसको पीछे छोड़ के आगे निकल सकते हैं। एक अच्छी सिचुएशन में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो कि आपका फर्स्ट 10 days में नज़र आ रहा है। आप एक नया स्टार्ट ले रहे हैं, एक नया अपनी लाइफ में कुछ शुरू करें। दो कि आपको अनस्टेबिलिटी फील हो रही है यहाँ पर, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करें जो कि बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है। और अपने पास पर्सन के साथ या फिर चिल्ड्रंस के साथ आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके चिल्ड्रंस हैं तो उनके साथ आपका लाइफ स्पेंड अपने चिल्ड्रंस के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आप नया स्टार्ट लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप पास पर्सन के साथ या तो अपना पास पर्सन के साथ कुछ नया शुरू करें, या फिर आप अपने पास पर्सन की यादों के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। सो ये एक हो सकता है कि आपको जो आपका पर्सन है जिससे ज़्यादा का ब्रेकअप है उससे आपकी बातचीत शुरू हो, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है उस पर्सन की तरफ से फर्स्ट 10 days में। और आपकी या तो कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड है या आपका पार्टनर है, कोई लव पार्टनर था जो जिसके साथ आपकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है। लाइक एक रैंडम तो नहीं, लेकिन मैसेज आ सकता है जिसके बाद आपकी पास की मेमोरीज रिकॉल हो जाएं। सो इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। सो मिडिल डेज में आपके पास आपके पास 3 पेजेस एक साथ हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप। इसके अलावा ये यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई न्यू इनिशिएट ले रहा है कोई। लाइक मिडिल डेज में भी आप इनिशिएट लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे।
अगर पास पर्सन से आपकी बातचीत होती है तो आप और ज़्यादा उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करें कि आजकल उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दो कि वो आगे से आपको जो बता रहा है आप उस पर रिलाई नहीं करें, आप अपनी तरफ से कुछ जानने की कोशिश करें कि उसकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। और हो सकता है कि आप उस पर्सन को दोबारा से ऑफ़र कर सकते हैं कप ऑफ लव, या आपका लव जो है दोबारा इग्नाइट हो सकता है उस पर्सन के लिए, दोबारा से आपकी रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो उभर सकती हैं उस पर्सन के लिए। और अगर ये कोई नया पर्सन है तो भी हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो जिसके साथ आपका की लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए इन मंथ ऑफ जुलाई में। कोई नया पर्सन भी हो सकता है, टोटली कम्प्लीटली न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हैं। कोई फ्रेंड जो है वो आपका लव पार्टनर बन सकता है इन मंथ ऑफ जुलाई में। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। सो यहाँ पर इनिशिएट है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ कम्युनिकेशन हो रही है, जिसके बाद आगे पास्ट मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल हो जाएंगी। और मिडिल डेज में तो आपकी दोबारा से उस पर्सन के साथ एक लव रिलेशनशिप का कनेक्शन बनने का चांस है इन मंथ ऑफ जुलाई में। लास्ट डेज में आपके पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड मीन्स कि आप पूरी तरीके से अपने पैशन को भी इग्नाइट कर सकते हैं उस पर्सन के लिए, बट यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती हैं। या तो उस पर्सन के लिए और भी बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उस पर्सन को, जिस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है उसके साथ आपके हो सकता है और भी दूसरे लोग हों उनकी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके हक में जो है वो सिचुएशन जा सकती है। और अगर कोई फर्स्ट फाइट या कुछ झगड़ा किसी भी एक पर्सन के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ आपका स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे फैमिली इशू है। लाइक अगर कोई आप किसी पर्सन के साथ, किसी पास पर्सन के साथ दोबारा से रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं इन मतलब जुलाई में, तो यहाँ पे फैमिली इशू है जो कि आपको दोबारा से फेस करना पड़ सकता है उस पर्सन के हवाले से। लेकिन थिंग्स आप जिस तरह से चाह रहे हैं वैसे होंगी चीज़ें, जैसे आप चाह रहे हैं अब की बार जो है चीज़ें उस तरीक़े से पैन आउट होंगी। सो जैसे लाइक आपके पास ये चांस होगा इन मंथ ऑफ जुलाई के लास्ट डेज़ में कि आप जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग बीच में से निकल जाएं जो आपके रिलेशनशिप में रुकावट बन रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है। या फैमिली इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, या अगर ये फैमिली इश्यूज़ नहीं हैं तो अगर उस पर्सन के लिए जिस पर्सन के साथ आपका लव रिलेशनशिप शुरू हो रहा है उस पर्सन के लिए और भी लोग जो है वो ट्राई कर रहे हों, तो उनके मुकाबले में आपके हक में उस पर्सन का फ़ैसला हो सकता है। टॉरस। सो लेट्स सी कि आपके लिए रोमांटिक ऑरेकल मैसेज क्या है इस वक्त। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepen. Like अगर कोई पास पर्सन भी है तो आप अपने दोबारा से आपकी बातचीत हो रही है उस पर्सन से, तो आप दोबारा से आपका बॉन्ड जो है वो डीपेन हो रहा है। अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का बॉन्ड जो है वो डीपेन हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या फिर आपका न्यू पर्सन है, जो भी पर्सन है, इसके लिए आप लाइक आपके लिए यूनिवर्स एडवाइस यही है कि आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करें कि आप एक दूसरे के लिए क्या चाहते हैं। ओके, दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। लाइक अगर ये पास्ट पर्सन है भी तो इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, लाइक आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप जो है बना चुके हैं और अब दोबारा से आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे तो फिर इग्नाइट हो सकता है आपका रिलेशनशिप इन मंथ ऑफ जुलाई में। सो मूव फॉरवर्ड हो रहा है आपका रिलेशनशिप एक अच्छे नोट पर। दो कि आपको अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही थी पहले, हो सकता है आप उस पर्सन के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हो, तो अब जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती है इन मंथ ऑफ जुलाई में।
सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ July 2022. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.